नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया हैं। उनसे हम बात करेंगे कि निकाय चुनावों में और प्रदेश की रणनीति में, प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस युवाओं को लेकर किस तरह से तरजीह देने की बात कर रही है, आगे क्या उसके विचार हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे युवा नेता और युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति रहेगी आने वाले चुनावों में? युवाओं, जब से आपका चुनाव हुआ है यूथ कांग्रेस का, युवाओं में जोश कैसा महसूस कर रहे हैं आप पहली बार शायद रीवा आए हैं, आज कमलनाथ जी का दौरा था, कैसा लगा यहाँ की युवाओं का रिएक्शन आपको? बहुत ज़बरदस्त था, उत्साह है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि जो बहुत लंबे समय से युवा अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा था, ये जो इलेक्शन सिस्टम हुआ है उसमें पूरा नया युवा बाहर निकल कर आया है, जो पूरा प्रतिभा रखता था और कुछ कर गुजरने की चाह रखता है। और मैं समझता हूँ यही वो युवा है जो कांग्रेस की पूरी तकदीर और तस्वीर बदलने जा रहा है। और आज आपने देखा होगा कमलनाथ जी के खुद भाषण में पूरा उनका वक्तव्य युवाओं के इर्द गिर्द था। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये समय है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो किसी पद पर बैठे हैं, वो पीछे जाएं और युवाओं को मौका दें, ताकि अगर कांग्रेस की नींव को मजबूत करना है, भविष्य को मजबूत करना है, तो उनको नए युवाओं को जगह देना पड़ेगी। और मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ, इस नगर निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा टिकट युवाओं को जाएंगे। और हम उसके लिए पूरी तैयारी भी कर चुके हैं, हमारे जो उनको सूचियाँ देनी है और जिस तरह से हमको ज़मीनी स्तर पर नाम बाहर निकालने हैं। इसमें आपको एक चीज़ का मैं बिल्कुल उल्लेख करना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जिला युवा कांग्रेस जो इलेक्ट होकर आया है, उसको जिला चयन समिति में भी जगह, ताकि हमारे युवाओं को हम नीचे से निकाल कर उनको ऊपर बात उनकी पहुंचा सके और उनको इस सिस्टम में एक जगह दे सके, उनको प्रतिनिधि दे सके। 2014 के चुनावों में ये देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर फोकस थी। उसे ये समझ आ गया था कि अगर हमने युवाओं को साथ लिया तो देश को साथ सकते हैं। क्या कांग्रेस भी अब समझ चुकी है? बिल्कुल। ये देखिए, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इस चीज़ को नकारता है तो उसका अंत तय है। और कांग्रेस भी पूरी ताकत से, जिस तरह से राहुल जी ने काफ़ी लंबे समय से आगे युवाओं को लाने के लिए समय समय पर उनकी बातें आगे लेकर आ रहे हैं, उनको आगे प्रतिनिधि दे रहे हैं। और ये जो इलेक्शन सिस्टम था, इसका एक ही उद्देश्य था कि युवाओं को बिना किसी राजनीतिक साजिश के पीछे ना रखा जाए। उनको अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें ऊर्जा है, अगर उनमें संघर्षशीलता है, तो उनको बाहर निकाल कर लाएं। और ये पूरा जो सिस्टम बना है, ये उसी का एक सबसे जीता जाता उदाहरण है। लोगों के मन में एक बात आती है कि बड़े नेताओं के लड़के ही राजनीति में आ सकते हैं, बड़े नेताओं के पुत्र ही राजनीति में आ सकते हैं। इस भ्रांति को कैसे तोड़ेगी कांग्रेस? आपको सबसे बड़ा उदाहरण यही दे रहा हूं मैं। ये जो चुनाव हुआ था, इसमें पूरे प्रदेश के 14 लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। कुछ राजनीतिक परिवार से थे और कुछ राजनीतिक परिवार से नहीं थे। और जिस तरह से युवाओं के हाथ में इसमें कमान थी, इसमें कोई भी बड़े नेता को वोट देने का अधिकार नहीं था। कोई भी बड़े वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। पूरा का पूरा सिस्टम मोबाइल पर था और हर युवा घर बैठकर भी वोट डाल सकता था। और कहीं ना कहीं जिस तरह का समर्थन पूरे युवाओं से, पूरे प्रदेश भर से मिला, उसी का नतीजा है कि जो मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास में यूथ कांग्रेस ने, पूरे देश के इतिहास में 21,000 की जो जीत हुई है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि युवाओं ने मुझे चुनकर आगे भेजा है। और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की है कि जो चुनाव भी हारे हैं, उनको सिस्टम ने बाहर नहीं निकाला है। उनको या तो उपाध्यक्ष बनाया गया है, या महासचिव बनाया गया, सचिव बनाया गया, अलग अलग जगह उनको जगह दी गई है। तो आपने खुद देखा कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर आने की एक क्षमता रखता है और युवाओं में पकड़ रखता है, कुल मिलाकर बात तो यही है कि जो युवाओं के दिल पर राज करेगा, वही इस यूथ कांग्रेस में अपना वर्चस्व बना सकता है और युवाओं को लेकर आगे चल सकता है। इस समय आप सोशल मीडिया पर देखें, अगर ट्विटर की अगर बात करें तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है रोज़गार दो। रोज़गार का मुद्दा इतना तेज है कि हर युवा मोदी जी से आजकल रोज़गार मांग रहा है। कांग्रेस कहाँ है? वो कहाँ चूक कर रही है? क्यों उन लोगों को अपनी विचारधारा नहीं रख पा रही है कि रोज़गार देने में उनके साथ खड़ी हो या युवाओं के साथ खड़ी हो? ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कांग्रेस लगातार, यूथ कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, ज़मीनी आंदोलन खड़े कर रही है। अगर ये ट्विटर पर ट्रेंड करने की हम बात करते हैं, ये ट्विटर किससे बना है? इन्हीं युवाओं से बना है।
हमारे लोगों से जैसे लोगों से बना है, जो एक विचारधारा में भरोसा करते हैं और उस विचारधारा में भरोसा करते हैं जिसमें जनता को पहले रखा जाता है, युवाओं को पहले रखा जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहले नहीं रखा जाता है। जो राहुल जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि अभी जो बीजेपी की सरकार है वो हम दो हमारे दो पर चल रही है, और उसमें अमित शाह और मोदी जी और अदानी और अंबानी जी के अलावा किसी की जगह नहीं है। ना किसान की जगह है, ना युवा की जगह है, ना महिलाओं की जगह है। और इसके कारण ये जो बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन का हो या फिर युवाओं का आंदोलन का हो, जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, जिस तरह से हमने देखा था कि अभी एक हमारे दिशा जी का जो पूरा एक 21 साल की लड़की का एपिसोड हुआ था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची से डर गई इतनी बड़ी सरकार, अपने आप को 56 इंच का सीना बोलते हैं, और छोटी सी बच्ची को जेल में डाल दिया। अगर आपको जेल में डालना है तो अर्नब गोस्वामी जी को डालिए, जिसने पुलवामा के जैसे ही अटैक हुआ उन्होंने बताया था कि हमारे को जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला है। तो ये गलत तरीके की राजनीति है, और ये जो दमनकाली सरकार बैठी है, इसको उखाड़ने के लिए सारे युवा भी एकजुट हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का और यूथ कांग्रेस का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। कहा यह जाता है कि कांग्रेस के युवाओं में अनुशासन की कमी है। कमलनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया था कुछ दिन पहले कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। और वी डी शर्मा कल रीवा आए थे परसों, उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी को एहसास है कि बीजेपी का कार्यकर्ता मजबूत है। कैसे मजबूत करेंगे आप युवा पीढ़ी को? देखिए, अगर अनुशासन की बात आती है तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं में अनुशासन होना चाहिए, युवाओं में अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन एक दिन में नहीं आता है, इस समय लगता है। अगर संगठन को आप मजबूत कर रहे हैं तो संगठन का एक मजबूती का सबसे बड़ा राज भी यही है कि आपको अपने खामियों को दूर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। और अपने युवाओं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने के लिए, चाहे वो कहीं भी उनकी लड़ाई लड़ने का हो या कहीं भी उनके लिए बात रखने का हो, उसके लिए हम पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और इस तरह के हमने शिविर भी चालू करे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारी नई कार्यकारिणी बनकर आई, सबसे पहली चीज़ जो हमने करी वो ये करी कि हमने प्रशिक्षण शिविर रखा था, धार में रखा था, मोहनखेड़ा में रखा था, 3 दिवसीय शिविर रखा था। और इस तरह के शिविर हम जोन स्तर पर भी करेंगे, जिला स्तर पर भी करेंगे, विधानसभा स्तर पर भी करेंगे। आप देखते जाइए, जिस मजबूत संगठन की बीजेपी बात करती है, कहीं ना कहीं बीजेपी हो या आरएसएस हो, उन्होंने जो भी सीखा था, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी, उससे सीखा था और उस चीज़ को आगे बढ़ाया था। और हम उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, और हमें बीजेपी या आरएसएस से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सीखेंगे, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी थी, उससे सीखकर और मजबूत होंगे। पढ़ा तो आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट पेशे से कैसे राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ आपका, कैसे आगमन हुआ? क्योंकि आपके पिता भी बहुत बड़े राजनीतिक रहे हैं, तो क्या पिता के पदचिन्हों पर चलना चाहते थे आप, या फिर कुछ और नया करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में आना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है, और इसी कारण, और ना ही परिवार की तरफ से किसी का तरह का दबाव हुआ था। और यही कारण था कि मैंने एमबीबीएस करा, उसके बाद मास्टर्स करा सर्जरी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और पढ़ाई लिखाई कर सबसे पहला काम मैंने राजनीति में आने का नहीं करा था। सबसे पहला काम, क्योंकि मेरा ये मन था कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। सबसे पहले जैसे ही मेरी पूरी डिग्री ख़त्म हुई थी, मैं सबसे पहले झाबुआ गया था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 साल काम करा। उसके बाद नर्सिंग होम खोला, लोगों को जितना इलाज उपचार दे सकते हैं वो देने का काम करा। मेरी पत्नी भी खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हमने पूरा परिवार जो था पूरी तरह से समाज सेवा में लगा था, लोगों के लिए काम करने में लगा था। जहाँ तक राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात होती है, मैंने कभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अपने करियर के या अपने गोल के बीच में नहीं आने दिया। एक स्टूडेंट की तरह काम करा, सीखा और आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीति में मेरा प्रवेश अभी नहीं हुआ था, राजनीतिक तरीके से जब मैं मध्य प्रदेश में अपना मास्टर्स की डिग्री कर रहा था इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से, तब मैं पूरे मध्य प्रदेश के सारे जूनियर डॉक्टर्स का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसमें लगातार हम युवाओं की, हमारे जो साथ में रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी आवाज़ उठाते थे। और लगातार मैं रीवा भी आता था, क्योंकि यहाँ भी मेडिकल कॉलेज था। मैं जबलपुर भी जाता था, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज था। मैं ग्वालियर भी जाता था, इंदौर का मैं खुद था, और भोपाल भी जाता था। हम सब लोग एक टीम की तरह काम करते थे, और लगातार जो डॉक्टर्स की समस्या रहती थी उसको लगातार उठाते थे। वो एक तरीका था कि जब धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता गया। पर फिर भी यहाँ आकर जब अब सेवा देने लगा और परिवार को देखा कि एक राजनीति एक ऐसा पटल होता है जहाँ आप, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लोगों की आप मदद नहीं कर सकते, चाहे वो रोजगार के संबंधित हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सही मायने में
समाज में और देश में बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक पॉलिसी मेकर बनना पड़ेगा। आपको पॉलिसी निर्धारित करना पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको देश और समाज को किस दिशा में ले जाना है, और उसके लिए राजनीति एक बहुत ज़बरदस्त मंच होता है। और इससे किसी भी तरह से अपना लाभ के लिए कोई राजनीति में मैं नहीं आया हूँ। मैं सीधे सीधे चाहता हूँ कि एक ज़बरदस्त क्रांति आना चाहिए और युवाओं के लिए और समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ कर सकूँ, ये मेरी भावना है। आपके पिताजी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और एक आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका क्या लक्ष्य है राजनीति में? कहाँ पहुँचना चाहते हैं? मेरा एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, आज़ादी से लेकर अभी तक सारे बलिदान देखे हैं, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास यही है कि अगर मैं इस संगठन को, जिससे मैं आता हूँ, यूथ कांग्रेस के, मैं कांग्रेस पार्टी को और इस देश को कुछ दे सकूं, उसके लिए हर दिन के आधार पर मैं काम करता जा रहा हूं। और जितना ज़्यादा मुझे पूरा भरोसा है कि जितना ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, जितना ज़्यादा इस संघर्ष करूंगा, कहीं ना कहीं उससे एक व्यक्तिगत रूप से मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपने आप को परिवर्तित करने का मौका मिलेगा। और जो समर्थन देना है वो समर्थन तो हम देंगे ही देंगे, पर एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे मंत्री बनना है, कि मुझे किसी पद पर जाना है, ये बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। आज मेरे को जिस विश्वास से राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सबने एक विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और युवाओं के साथ किसी भी तरह की कुछ गलत नहीं हो, वो मेरी प्राथमिकता है। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। बहुत सारी बातें कही इन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में 50% तक सीटें युवाओं को देने की बात रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और आपको लगता है कि ये हो पाएगा सब? बिल्कुल। तो तमाम तरह की बातों के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।